हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय 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 हो, आमेन। फिर से प्रभु ने मैं आज जो संडे को इकट्ठा किया है, पवित्र वचन हम हर रोज अध्ययन भी करते हैं और हमें संडे को भी चर्च में भी हमें आना है, वचन हर रोज सुनना है। जहां संगति होती है, जहां प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे हमें प्रभु के वचन सुनने के लिए जाना है और सुनना है, आमेन। हम क्रिश्चियन लोग ही संसार में ऐसे लोग हैं जो सुनने वाले लोग हैं, वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा होते। देखो धरती पर देखो, कई सारे धर्म हो गए, कई सारे मजहब हो गए, कई सारे विश्वास परमेश्वर मानने वाले लोग हो गए। वे सिर्फ इसीलिए जाते कि वे परमेश्वर की आराधना करे, प्रार्थना करे, दुआ करे, विनती करे। पर हम मसीह भाई बहन, हम सुनने के लिए जाते हैं परमेश्वर की आवाज को, और परमेश्वर की ओर से क्या हमारे लिए राय है, आज्ञा है, क्या वचन है, क्या आशीष है और क्या सलाह परमेश्वर की ओर से, इसके लिए हम परमेश्वर के पास हम इकट्ठा होते हैं, आमेन। तो संडे को हम सुनने के लिए जाते हैं, आमेन। प्रभु का हमें सुनना है, आमेन। हमें आज जो दिन है वो है हमारा फ्रीडम, लिबर्टी या फिर कहे मुक्ति का दिन, आमेन। आजादी का दिन हमारा है। आज हम वचन सुनेंगे, हमें प्रभु आजाद करे। हमें जानना है हम कौन सी बातों में फंसे हुए, हम कौन से बंधन में है। ये बाइबल में जो सारी बातें हैं, हम ये जानना चाहते हैं कैसे तरह के बंधन होते और कैसे हम यीशु मसीह के नाम में मुक्ति पाते हैं, आमेन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। आपने हमें बुलाया, आपने हमें इकट्ठा किया, आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे महान प्रभु, हमारे प्यारे राजा, हम आपसे आगे झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमसे बात करो। मेरे भाई बहन जुड़े, सबसे बात करो, दूर है पास है, हर एक से बात करो। अनुग्रह मिले, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हर एक पाए, जिससे प्रभु आपका सामर्थ्य और आपसे और प्यार, आप पर और विश्वास और आपके जीवन देकर प्रभु आगे बढ़े। हर एक को सहाय करना, पिता यीशु मसीह के नाम विनती है, आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी, मुक्ति। रोमन 6:20 में पौलुस कहता है, आप जब आजाद होते हो, मुक्त होते हो, तब आपको समझ में आता है कि हम किसी के पहले गुलाम थे, दास थे, किसी के नीचे थे, कोई हमारे ऊपर अधिकार या फिर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रखता था। हम कई बातों के में फंसे हुए थे। पहले हम पाप के गुलाम थे, ऐसे रोमन 6:20 में लिखा है। जब तुम पाप के दास थे, पाप के दास, पाप कहे तो हम कहते थे जी हुजूर, पाप कहे ये कर, हम कहते थे जी हुजूर, पाप कहे ये पी, हम कहते थे हाँ जी हुजूर। पाप जो कुछ कहे या पाप के हम आदि या पाप से बंधन में जुड़े हुए थे, पहले हम पाप के दास थे। लेकिन अब हम स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, जो धार्मिकता है उसके हो चुके हैं। तो जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आते हैं, चलते हैं, वे आजाद हो जाते हैं। पहले हम पाप के दास थे। रोमन 8 और 15 पद पढ़ो तो ये जो बंधन होता है उसके विषय में पौलुस कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु तो जो दासत्व में होता है, जो गुलामी में होता है, उसे डर हर वक्त रहता है, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए और मुझे कहीं डंडे ना पड़े। या फिर जैसे कोई दारू पीता है ना, व्यसन में होता है ना, उसको ऐसा लगता है मैं नहीं पीऊंगा ना तो मेरी बीबी चली जाएगी, मैं नहीं पीऊंगा तो मैं शेर नहीं बन सकूंगा, मैं न पीऊंगा तो जा नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा। कई लोग जो नशे में होते, बंधन में होते, उन्हें डर सताता रहता है। छोड़ देंगे ना
तो शायद ये भी हो सकता है, छोड़ देंगे तो ये हो सकता है। तो इंसान जब दासत्व में, गुलामी में होता है, वो डरा रहता है, अरे ये अंग्रेज चले जाएंगे, फिर हमारा ब्रिज कौन बनाएगा, ये बुलेट ट्रेन कौन लेके आएगा। अभी ये कोई देखो, आप किसी के बंधन में होते ना, आप जब छूटते हो ना, पास्टर चला गया, अब हमारा कौन संभालेगा। देखो, आप जब भी किसी बंधन में होते हो, आपको आदी हो जाते हो और आपको डर हर वक्त रहता है। यहां पे लिखा है 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। हाँ। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते अब हैं। हम पिता के चरण आए हैं और हम उसके हो चुके हैं। जैसे कोई परिवार में होता है तो उसको बंधन लगता नहीं है, आजादी अनुभव होता है। सब अपने, ये बाप मेरा है, भाई मेरा है, मेरी बहन है, सब मेरा परिवार लगता है, आजादी। आप अब डर में नहीं रहते हो, प्रेज़ लॉर्ड। तो बंधन में डर रहता है और बंधन में आप ऐसे गुलाम हो जाते हो। आजादी में आप अपनापन लगता है। 2 करंथी 8:5 में पौलुस कहता है, जब आप पाप के दास थे, सुनो, तब आपको यीशु मसीह ने छुड़ाया। जैसे आजाद हो गए तो अब आप चाहो उसे अपना जीवन समर्पित कर सकते हो। आजादी में आप चुन सकते हो। जो गुलाम होते हैं वो चुन नहीं सकते हैं, आपको वो करना ही होता है। तो जो गुलाम होता है वो चाहे या न चाहे, उससे कुछ नहीं हो सकता है। जो बंधन में होता है वो चाहे कितना भी चाहे, पर वो कर ही नहीं सकता है। यहां पे पौलुस कहता है, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। आमीन। ऐसे आजाद हो गए कि अब खुद का चुनाव करने लगे, खुद सोचने लगे क्या भला बुरा, क्या हम अब ये कर सकते हैं, अब हम यहां जा सकते हैं, अब यहां पे हम रुक सकते हैं, इसको अपना जीवन अर्पित कर सकते हैं। वैसे जो सोच यदि आपको आती है तो आप आजाद हो। वो चर्च में हम नहीं जा सकते, क्यों? आप बंधन में हो। जब बंधन में होते हो तो आपकी जो आजादी है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। पर मसीह में आने के बाद हम खुशी से सब कुछ कर सकते हैं। रोमन 14:4 में लिखा है कि हम कौन है दूसरे के जो दास है उस पर इल्जाम लगाए। वो किसी का दास है, वो गिरेगा तो उसका मालिक जाने, वो खड़ा हो जाएगा उसका मालिक जाने। आज हम चुन सकते हैं, किसी को भी सेवक चुन सकते हैं, किसी भी कलीसिया में जा सकते हैं, कोई किसी को भी खुद का पास्टर अपना सकते हैं। तो यही बात से हमें समझ में आता है कि हम आजाद है। सुनो, आप यदि किसी को चुन सकते हो कि ये मेरा पास्टर, ये आज से मेरा पापा, या ये आज से मैं इसको, ये जो कहेगा वो सच है, ये मान लूंगा, तो ये आप आजाद हो। और फिर आप किसी की बात सुनने के लिए खुद को समर्पित करते हो कि अब से मैं इनका सुनूंगा, ये मेरा पास्टर रहेगा, या मेरा अगवा रहेगा, ये मेरा पिता रहेगा। आमीन। तो ये जब आप यीशु को अपना सकते हो तो आप आजाद हो। आप यीशु को प्रभु यदि मान सकते हो तो आप आजाद हो। आज संसार में जो लोग हैं वे यीशु को प्रभु मान ही नहीं सकते। वो ये लाखों करोड़ों को अपना देवी देवता भगवान या फिर अपना गुरु मान सकते हैं, ऐसी आजादी है। लेकिन जब यीशु की बात आए वे कहेंगे नहीं, ये तो कोई अलग जाति से आया हुआ, ये तो अन्य देश से आया हुआ भगवान है,
इसे हम अपना नहीं सकते हैं, तो लोग आजाद नहीं है, वे चुन नहीं सकते हैं, वे ऐसे आजाद नहीं है कि वे यीशु को प्रभु गुरु की नाई अपना सके। तो पहली बात, पाप के दास, जो पाप का गुलाम होता है, बंधन में होता है, उसे यीशु मसीह में छुड़ाता है। रोमन 7 और 14 में लिखा है, पौलुस कहता है, पहले मैं भी ऐसा गुलाम था जो नहीं चाहता था वही मैं करता था, जो सोचता था ये न करूं फिर भी वो ही मैं करता था। 14 पद, 17 पद, 20वां पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं बिका हुआ हूं, मेरे हाथ बंधन में है, मैं ये कर सकता चाहता हूं लेकिन हो नहीं सकेगा। तो आप बंधन में हो, आप चाहते हो नहीं कर सकते हो, आप बिके हुए हो। बिके हुए, बोलो जो दास होता है वो बिक गया। 17 पद। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप मुझ में है। 20वां पद। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, मैं नहीं चाहता हूं वही मैं करता हूं, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो बसा हुआ है, पाप का मैं दास हो चुका हूं, पाप ने मुझे खरीद लिया है, मैं गुलाम हो गया हूं। अब वो जो चाहता है वही मेरे जीवन में होता है। मैं खुद को स्वतंत्र नहीं कर सकता हूं। मैं सोच सकता हूं पर कर नहीं सकता हूं। मैं अच्छा सोच सकता हूं पर कर ही नहीं सकता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ ही नहीं सकता हूं। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मैं वचन सुनना चाहता हूं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे बांधे रखता है और मैं चाहूं फिर भी वो नहीं कर सकता हूं। आजादी है ही नहीं। यूहन्ना 8:34 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। ये जो पाप का स्वभाव है वो हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण रखता है, या फिर अधिकार चलाता है, या फिर हम कहे हमारे पे ऐसे राज करता है कि हम चाहे कितना भी अच्छा चाहे हो ही नहीं सकता। तो यही बात से साबित होती है, बात पुष्टि होती है कि हम आजाद नहीं है, पाप के गुलाम है। मैं तो यही करूंगा, मैं तो वही करूंगा, तो आप गुलाम हो। रोमन 6 और 14 पद में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तुम पर जब मसीह में आए पाप की प्रभुत्वा, यानी पाप भी एक है जो अधिकार चलाता है, उसकी प्रभुत्वा आप में न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप पर यीशु ने अनुग्रह किया, इसीलिए आप मुक्ति पाए हैं। आमीन। तो पाप एक अधिकारी है और हम उसके गुलाम थे, पर हम छूट गए। आदी थे, उसके फंसे हुए थे, बिके हुए थे, और यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। आमीन। अब पाप की प्रभुत्व हम पर न होगी। आमीन। तो आजादी मिली है, पाप से आजादी। पहले तो वैसा था, हम हमारे लिए अच्छा हो, अच्छा है, वो कर ही नहीं सकते थे, पर अब हम मुक्त हो गए हैं। आमीन। तो पाप से आजादी। आज कई सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो गया है, जैसे आपको पता होगा जो कुत्ता काटता है, क्या उसको बोलते हैं, रेबिस वाला, हड़कवा बोलते हैं, हड़कवा हिंदी में हटिकवा। आप जाग गए, अच्छा है, प्रेज गॉड। हाँ, तो जिसको, जो कुत्ते को ऐसी बीमारी हो जाती है काटने की, शुरुआत कैसे होती है, वो काटते हैं, यानी रोड पे कुछ भी हो, मुंह में रखने, चबा चबा करने का, वो हिलते रहते, एक जगह पे टिकते नहीं है, पानी देख के भागते हैं, ये सब देखा होगा। वे काटने का ही उनको हो जाता है, पकड़ लूं मैं, कुछ काट लूं। गुलाम, पाप के गुलाम।
जब हो जाते वो चाहे चुप रहूं तो भी वो नहीं रह सकते, गाली अब नहीं बोलूंगा पर बोले जाते हैं। तो ये जो है वो एक अधिकार है शैतान का या पाप का कहे, उसके बंधन में है, इसीलिए वे लोग चाहे कितना भी जोर लगा दे वो छूट नहीं सकते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो हम छूटे हुए, आमीन। तो पाप के बंधन है, पाप का एक राज है, वो जीवनों में आज संसार में चलता है। बोलो पाप का बंधन, पाप की प्रभुत्वा। दूसरा एक बंधन संसार में है। यीशु मसीह के पास एक औरत आई और वो 18 साल से बंधी हुई थी। कौन से बंधन में? लूका समाचार सुसमाचार 13 अध्याय 16 पद। प्रभु यीशु ने कहा यह भी अब्राहम की बेटी थी, क्या उसे छुड़ाना आवश्यक न था? 16 पद। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? क्या ये उचित नहीं कि सब्त के दिन ही छुड़ाए हम? तो यहां पे यीशु मसीह ने कहा ये औरत बंधन में, दर्द के बंधन में, पीड़ा के बंधन में, ऐसी बीमारी के बंधन में वो है, क्या उसे छुड़ाना उचित नहीं? तो आज संसार के कई लोग कई पाप के बंधन में होते, कई ऐसी बीमारी के बंधन में होते हैं। चाहे कितनी भी दवा, चाहे कितना भी कर लो, वो हो ही नहीं सकता। कितना भी विज्ञान लगा दो, ज्ञान लगा दो, बुद्धि लगा दो, दवाएं लगा दो, दुआएं लगा दो, छूट ही नहीं सकता। तो एक ऐसा भी बंधन होता है, वो बीमारी का बंधन होता है, वो छूट नहीं सकते हैं। यीशु मसीह एक समय यहां बैतसैदा के पास आया, यरूशलेम के पास लिखा है यूहन्ना 5:5 में। वहां पे एक पानी का कुंड था, वहां पे लोग बैठते थे, सोचते थे हम आजाद हो जाए, यहाँ पे बैठे रहे, बैठे रोज पानी हिले, हम जाए और चंगे हो जाए। तो वहां पे एक आदमी था 38 साल से, 5वां पद यूहन्ना। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष 38 साल से वहां का वहां, और वो बीमारी में पड़ा था। बीमारी में। तो ये बीमारी का एक होता है, एक बीमारी आई, दूसरी, एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी गई। देखा आपने? देखा नहीं आपने? पहली आई दूसरी गई आपकी, ऐसा देखा होगा आपने? ये गई वो आई, वो आई ये गई, देखा होगा? तो जवान लोगों को पता है जाती आती है। ये आदमी को बीमारी, और ये 38 साल से वहां का वहां था। और 6 पद में यीशु मसीह ने उसके बारे में जाना। 6 पद में लिखा है प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर, ये जान लिया कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा बहुत है, समयों से, दिनों से ऐसा ही पड़ा है। उससे 14 पद। पूछा, और प्रभु ने उसको कहा, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? चंगा होना चाहता है? बोला हाँ प्रभु, छूटना चाहता हूं, फंसा हुआ हूं यहीं पे। यही सारे लोगों को हर रोज उठ के देखता हूं, 38 साल से यही हूं, हिला भी नहीं हूं, जा भी नहीं सकता हूं प्रभु, यहीं पे बस सब कुछ यही होता है। रात भी देखता रहता हूं, दिन को भी देखते रहता हूं, बंधा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, मुझे संसार देखना है। बीमारी में यह आदमी फंसा हुआ था। 14 पद में यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। आगे लिखा है यीशु मसीह फिर से उसको मिलने आए मंदिर में। अभी वो मंदिर में, पहले तो वहां कुंड में था ना, बोले अभी मंदिर में, प्रभु में, यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर में देखा, चर्च में देखा। कितनी अच्छी बात है, कई लोग बदल जाते जगह तो पता चलता है ये छुटकारा पाया हुआ है, आमीन। तो प्रभु ने इसको मंदिर में देखा। और इन बातों के बाद वह प्रभु यीशु को मंदिर में मिला। प्रभु यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो वो विपत्ति में फंसा हुआ था, श्राप में फंसा हुआ था। कितनी भी उसने सब कुछ करवाया था, जादू तो ना कह दो कि सब कुछ करवाया था, ऐसा बंधन में था, छूट ही नहीं पाया 38 साल से। पर प्रभु ने ऐसे इसको छुड़ा दिया। तो कई लोग बीमारी के बंधन में, यहां पे लिखा है विपत्ति, श्राप, ऐसे वापिस ना आ जाए। ये क्या लिखा है? फिर से कहीं
ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर भारी आ पड़े। विपत्ति आ जाए। तो कई लोग विपत्ति में ऐसे फंसे होते, एक गई बीमारी, दूसरी लग गई, दूसरी गई, तीसरी लग गई, ऐसे एक के बाद। ये बड़ा हमें सावधान रहना है कि ऐसा भी जकड़ होता है, ऐसे भी मजबूत बंधन होते हैं। इंसान को छूटे रहना है, मुक्ति में रहना है। बड़ी कठिन और बड़ी दुख की बात है, अय्यूब का जो हुआ, एक बर्बादी। दूसरे ने आके कहा, अय्यूब साहब ये भी हो गया, बोले ये। और तीसरा आया, बोले तेरे खेत में ये हो गया, तेरे लोगों का ये हो गया। एक के बाद विपत्ति पे विपत्ति। तो ऐसा जो बंधन होता है हमें जकड़ने के लिए आता है और हम उसमें उलझे रहे, उसको सुलझाने की ही सोचते रहे, ऐसा शैतान चाहता है। बोले मैं ठीक हो जाऊंगा फिर चर्च में आऊंगा। अच्छा ऐसा है, हो जा ठीक। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? घर वाले बीमारी हो गई है, वो कैसा है? अभी आओ, घर वाली ठीक हो जाएगी फिर आओ। फिर बेटा बीमार हो गया, ओ अभी भी जकड़ के रखा है, आना चाहता है, आ ही नहीं पाता है, संगति में नहीं रह सकते हैं। ये बंधन है, आप चाहो कितना भी कर लो, एक के बाद विपत्ति, ये भी एक तरह का बंधन है। दूसरा, राजा 5:27 में एक जो एलीसा प्रभु का नबी, उसने एक नामान को चंगा किया, उसका कोढ़ को ठीक कर दिया, कोढ़ी था। और फिर उसका जो चाकर था, ये जो एलीसा, उसने गलती करी, झूठ बोला, तब ये एलीसा नबी ने श्राप दे दिया गेजी उसके चाकर को। 27 पद, दूसरा राजा 5:27। इस कारण से नामान का कोढ़, अब ये नामान का जो कोढ़ है, तुझी और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ये भी एक बंधन, ये सदा रहेगा। तो ऐसी बीमारी से वो 18 साल से औरत वैसी ही छुटकारे का कितना भी किया होगा, एलोपैथी कितना सारा होता है। बोले ये क्या करता है? बोले नेत्रोपैथी करता है। ये छोटा वाला, ये आयुर्वेदिक में गया है हो, और ये बड़ा वाला वो नेचुरोपैथी, एलोपैथी, एलोवेरा, क्या क्या है मुझे पता नहीं है। बोले जड़ी बूटी वाला है, बोले ये झाड़ू टोना वाला है, ये सब कुछ हमारे परिवार में सब लोग हैं। तो ये बंधन होता है, बीमारी का बंधन होता है। कितना भी कर लो, ठीक नहीं होते हो तो समझ लो आप जकड़े हुए हो। और आपकी हर वक्त एक ही प्रार्थना, प्रभु छुड़ा लो, प्रभु छुड़ा लो। प्रभु ले लोगों को छुड़ाओ, बोले नहीं प्रभु ये बातों में छुड़ाओ। तो इंसान एक बात में फंसा होता है, वही बात उसको हर वक्त याद रहती है। तो हमें संभालना है, आमीन। हम कहीं बंधन में नहीं है ना। तीसरा बंधन, इब्रानी 2 अध्याय इसका 15 पद में, यहाँ पे जो लिखने वाला है सेवक, वो कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में देखो फंसे थे, दासत्व, कौन सा दासत्व? जीवन भर मौत का ख्याल, मौत की सोच, मौत के बारे में सोचना। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे पर मर जाऊंगा तो मैं क्या होगा? मैं चाहता हूं इतना संसार त्याग दूं। अपने यहाँ गौतम भाई भी है, सब कुछ त्याग दूं, संसार त्याग दूं, ये त्याग दूं। मुझे मरने का डर लगता है, मुझे बहुत लगता है। और किसी ने बोला है दिल में चुभे तो समझ लो वो अटैक, वो शायद वो तो नहीं है ना, नहीं बोले। हमारे लोग हैं, हमारे यहाँ जॉर्ज भाई भी है, वो तो एसिडिटी है, कुछ ऐसा नहीं, ज्यादा खाया है। तो हम खुद को बचाने के लिए सब कुछ सोचते रहते हैं, पर लोग आके कहते हैं ये तो अटैक ही है। बोले मुझे डर था। इंसान पूरा जीवन डर डर के मारे जीता है, हर वक्त डरता है। धीरे धीरे चला, मर जाऊंगा तो कहीं, मैं मर जाऊंगा। साइकिल पे नहीं, साइकिल पे भी मर सकता हूं मैं। ये खड्डा करके रखे सरकार ने, मर जाऊंगा तो केस करो। अरे बिजली गिरी कहीं होते ना, गिरी बिजली गिरी। मरने का डर हर वक्त सताता है और हम हंसते रहते हैं। क्या हुआ? बोले डरता हूं। डर
ये बड़ा डेंजर बात है। दाऊद कहता है मुझे समझ में आ गया डर क्या है, उसको मैं मार नहीं सकता हूं, वो मेरा ससुर है, साउल राजा ससुर है, उसकी भी लड़की को मैं ब्याह के लाया हूं, उसको मैं कैसे मार सकता हूं, ससुर को नहीं मार सकता हूं, पर वो मेरे पीछे तलवार लेके घुमा पड़ा है, मुझे ढूंढता रहता है। भजन संहिता 23 अध्याय में प्रभु का दास कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। मैं न डरूंगा। किससे न डरूंगा? अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, अंधकार से न डरूंगा, तराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। तू मेरे साथ है, इसलिए धन्यवाद। तो इंसान डर के मारे जहां भी जाए डरता रहता है। जब पानी पीते ना जानवर, वो डरते हैं, पानी पीने के तरफ भी डरते हैं। बोले मगरमच्छ तो नहीं नीचे, और बाहर पीछे शेर तो खड़ा नहीं है ना। आप भी डर रहता है, मरने का डर, फेल होने का डर नहीं होता है, पर मरने का डर ये सताता रहता है। ये एक तरह का एक श्राप है, एक तरह का बंधन है। यशाया 14 अध्याय 3 पद पढ़ो तो परमेश्वर ही है जो हमें शांति देता है। कई लोग तो सो नहीं पाते, सो जाऊंगा तो फिर सो ही ना जाऊं, जागता रहूंगा। लाइट चालू रखना। क्या है? जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और इस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। प्रभु हमें विश्राम दे, आमीन। जो पूरा दिन रात थक जाते, सोच सोचकर डर के मारे मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए, न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के, फिल्म देख देख कर, जो संसार में चलता है, लोगों की बात सुन सुनकर लोगों को बड़ा डर लगता है। खाने में तो मिलावट होती है, अभी तो यार तेल लगाने में मिलावट होती है, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। ऐसे पूरे जीवन भर लोग डर के मारे जीते हैं, पर हमें प्रभु ने छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक मौत का डर साया हर वक्त रहता है, और वो भी एक तरह का बंधन है। वो हमें बांध के रखता है, जकड़ के रखता है, जिससे हम एक ही बात सोचते रहे, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं। यीशु को खुश करने की बात छोड़ो, प्रभु की आराधना करने के लिए, चर्च में जाने के लिए छोड़ो, वो सब छोड़ो, मुझे डर डर डर। तो एक तरह का ये भी नशा नहीं है, ये बंधन है। बीमारी एक बंधन है, पाप एक बंधन है, और ये जो डर है जीवन तक। इब्रानी पत्र में जो पढ़ा हमने, इब्रानी 2 और 15 पद में पढ़ा, जो लोग जीवन के पूरे जीवन में मौत से डरते डरते रहते थे, उनको यीशु मसीह ने छुड़ाया। 15 पद, इब्रानी 2:15। और जितने मृत्यु के भय के मारे मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में जीवन फंसे भर थे। दासत्व में, पूरा जीवन भर मौत का डर, मौत का डर। मैं नहीं मरूंगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो, मेरी बीबी मर जाएगी तो, मेरा चाचा मर जाएगा तो, मेरा वो मर जाएगा तो डर है, डराने वाला है। तो एक तरह का ये भी एक बंधन है। कई लोग कहते हैं मुझे कुछ, मैं तो आजाद हूं। आजाद नहीं भाई, डर है, डर का भी एक बंधन होता है। और एक बंधन देखते, गलत शिक्षाएं, गलत आत्मा के बंधन में लोग हो जाते हैं। पहला करंत 7वां अध्याय 23 पद में पौलुस कहता है, आप इंसानों के दास मत बनना, से उनका गुलाम मत बनना। जो इंसान खुद बंधन में है, उसको आप पास्टर, सेवक, प्रेरित कुछ मत मानना। जो खुद बंधन में है, उसके दास मत बनना। 23 पद, तुम दाम लेकर मोल दिए गए हो, आपको तो दाम देके छुड़ाया गया है, मोल ले दिया है। मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास मत बनो। हमें खुद को यदि किसी को देना है, जीवन हम सौंपते हैं, तो ये बात का याद रखना है कि ये बात समाज याद रखनी है कि हम मनुष्य के तो नहीं दास है ना, पर मनुष्य, जो मनुष्य प्रभु का दास है या प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, तो सही है, हमें वो दासत्व में न रखेगा। रोमन 6 और 18 पद में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। आप धर्म के दास बन जाओ।
मनुष्य के दास मत हो जाओ, पर धर्म के दास हो जाओ। और दूसरा करंथी 8:15-5 में जो पढ़ा, आप मनुष्य के यानी जो प्रभु के दो लोग हैं, जो लोगों को प्रभु ने अधिकारी चुना है, रखा है, उनके आप दास बन सकते हो। 5 पद, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। आमेन। हमें भी खुद को समर्पित कर दिया, हमें समर्पित कर दिया ये लोगों ने। कितनी बड़ी बात पौलुस कहता है, परमेश्वर को भी खुद को दे दिया। अब प्रभु हम आजाद हो गए, अब हम हमारा जीवन आपको देते। और पौलुस कहता है हमने तो आशा भी न रखी थी, हमें भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मनुष्य का दास मत हो, पर जो परमेश्वर से है उनके हम दास बन सकते हैं। पर मनुष्य, कई लोग मनुष्य के दास बन जाते हैं। गलाती 2:4 में लिखा है, मंडली में है, गलाती के लोग मंडली में कई लोग घुसे हैं, इरादे से घुसे हैं। कई बड़ी मीटिंग होती है ना, हमें पता है, आप तो शायद नहीं हो पता होगा। बड़ी बड़ी मीटिंग में अपने अपने कार्ड लेके लोग जाते। क्या लेके जाते? कार्ड। फिर अपने पर्चियां लेके जाते, और जैसे मीटिंग खत्म हो जाए बाहर पर्चे देते। क्यों? हमारे यहाँ ना, ये हमारा कार्ड, ये हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हाँ यहाँ भी हमारे यहाँ। ऐसे आपने देखा होगा, बुलाते आओ आओ, बोले यहाँ मीटिंग में आया, बोले नहीं हमारे यहाँ भी आना। क्या लिखा है? यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ, देखो झूठे भाई होते हैं, और जो चोरी से घुस आए थे, फिर कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह हमारी जो यीशु में स्वतंत्रता है, जो मसीह में हमें प्राप्त हुई है, हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। हमें दास बनाना चाहते हैं। हम प्रभु के हैं तो हमें चुपकी से घुसे हैं, अपने दास बना चाहते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं करूंगा, नहीं मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, पेज लाइक करो, करो करो। अरे नहीं करना है बाबा, देखा होगा। तो ये मनुष्य के दास गुलाम बनाने के लिए सारी बातें हैं। फिर तो काम 20:29 पद में पौलुस कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी सेवा भी पूरी हो जाएगी, और तुम्हारे बीच में मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। हाँ, आएंगे अंदर, जो झुंड को न छोड़ेंगे। जो झुंड मसीह के लोग हैं उनको न छोड़ेंगे। कैसे, क्या करेंगे? तो तुम्हारे ही बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने, जो प्रभु के चेले हैं उनको उठाकर खींचकर टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, तो लेके जाएंगे। तो मनुष्य के भी आज कई लोग दास हो गए। बोले मैं पहले इसको लाइक करता था, पहले उनका सब्सक्राइब किया था, पहले उनका समाचार सुनता था, अभी तो मुझे पसंद नहीं है वो आदमी, अभी दूसरा है, मैंने दूसरा सब्सक्राइब किया है, देखो ये वाला अच्छा सेवक है, आप इसका सुनो। अरे नहीं वो तो मैंने सुन चुका हूं, अभी नया पास्टर आया है, नया प्रेरित आया है, नया प्रबोधक आया है, अभी ये बड़ा ट्रेंड इनका चलता है, इनका बड़ा सब फैन है, मैं वहां जाता हूं। तो आज मनुष्य के लोग दास हो गए हैं। पौलुस कहता है मैं जाऊंगा, तो कई लोग आ गए, बोले पौलुस, बोले मर गया, अभी तुम क्या, तुम्हारा क्या होगा, अभी हमारे वहां आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये पौलुस कहता है मुझे डर है, और मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद कई लोग तुम्हें अपने दास बना लेंगे। और जब आप दास हो जाते हो तब आप सच्चाई का सामना करते हो, सच्चाई के सामने खड़े हो जाते हो, और सच जो है उसके सामने आप विवाद भी करते हो। 2 तीमोथी 3:8 में पौलुस एक बात याद करवाता है, भाइयों सुनो, मूसा के समय क्या हुआ पता है? सब लोग ने बोला मूसा 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 मूसा, और सारे लोग खुश करके खुशी से मिस्र से निकलकर, देश गुलाम के देश से निकलकर वो अच्छे परमेश्वर के देश जो प्रभु ने चुना था वहां पे चल निकले। पहले मूसा करते थे, अब क्या हो गया? जैसे यन्नेस और याब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। तो कई लोग मनुष्य के दास हो जाते तब सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। तो यहाँ पे लिखा है वे बदल जाते हैं और
उन्होंने मूसा यानी सत्य का भी लोगों ने इनकार किया, त्याग किया। तो आज जो हम आजाद है, पर जो गुलाम होता है इंसान, मनुष्य के भी दास बन जाते हैं। तो एक पाप का ही दास नहीं, सिर्फ बीमारी का ही दास नहीं, गुलामी नहीं, न केवल हम डर के गुलाम होते हैं, पर हम मनुष्य के भी दास हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहना अवश्य है। आमीन। और एक बंधन, वो बड़ा दुख की बात है। कल हम गए थे वहां पे और देखा एक भाई क्या करता है, बोले नशा, गोली का नशा। कई सारे लोग जवान, ज्यादातर यहाँ नवाड़ के ये एरिया में यहाँ का है, ये नशे में चले गए, इतने खराब नशे में कि इनको पता ही नहीं वो क्या करते, किसके साथ बात करते हैं, और उनकी हरकत बड़ा बुरी होती है। तीतस 2:3 में लिखा है, मंडली में ऐसे कोई आदि ना हो जाए, ऐसे कोई नशे में बंधन में ना आ जाए, संभालना है। तो नशा का भी एक बंधन है। क्या लिखा है? इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। बूढ़ी स्त्रियों जो, उनको चाल चलन पवित्र स्त्री जैसा होना चाहिए। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। पियक्कड़, तो ये जो पियक्कड़ है यानी ना चाहूं या चाहूं पीना, सुबह या शाम पीना, खुशी या दुख पीना, कोई डांट लिया पीना, आज शांत हूं पीना, चलना फिरना पीना। तो ये जो है ये आदि, ये एक बंधन है और ये भी एक तरह का फंसे हुए लोग हैं। ऐसे न हो, पियक्कड़ न हो। यशाया 5:11 में यशाया कहता है, नबी कहता है, अफसोस वे लोगों को जो सुबह उठने के इंतजार करते, कब सुबह हो जाए और मैं जाके पीने लगूं। क्या लिखा है? हाय उन पर जो बड़ी भोर उठकर मदिरा बड़ी भोर उठकर मदीना पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते हैं। और रात तक चलती है, रात तक पार्टी, दिन को भी पार्टी। तो एक तरह का ये बंधन है। ये साधारण आपको नहीं पता होगा, जो बंधन में उनको पता नहीं है, पर जो छूटे हुए हैं वो जानते हैं ये बंधन है। उनको बड़ी तलब लगती है, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। नीति वचन 23:20 पद। दाख मधु के पीने वालों में न होना, आप उसमें मत जुड़ जाना, न मांस के अधिक खाने वालों का संगति करना। और जो कुछ आए सब कुछ खाते रहे, ऐसा ना हो। 30वां पद। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, उनकर हाई है। तो यहां पे लिखा है वो तो बस ढूंढते रहते हैं कि ये पीता है, वे तू पीता है, मैं तो पीता हूं, चला आज अपने पिएगे। ऐसा ढूंढते भी है और सुबह निकलकर पीते हैं और ऐसा पीते हैं, नशा करते हैं कि देख सबसे बड़ा कौन, सबसे ज्यादा कौन पीता है, चल शरत लगा दे। बोले इससे तो हार जाएगा। क्या लिखा है? यशाया 5:22 में क्या लिखा है? हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और क्या करते हैं? दाख मधु पीने पर वीर मैं था भैया, तूने 2 में क्राउड, मैं 5 में खड़ा हूं। बोले ये 10 पी के तक बैठा है। बोले ये वीर है, ये वीर है। हमारे यहाँ राजा वीर है। वो ये क्या है? बोले राजा वीर है, वीर योद्धा, पीने में वीर। हमारे यहाँ था एक टैंकर भर के, बोले पी गया, बोले वीर है। तो थोड़ा करने के बाद लोग तो गिर जाते, मैं तो पीता हूं गिरता ही नहीं। बोले बहुत ये वीर है। तो नशा में आप ऐसे चकनाचूर हो जाते हो कि उसमें आप, क्या लिखा है? दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। तेज बना दो। बोले तेज, इसमें तो तू गिरेगा, मैं इसमें तेज में नहीं गिरूंगा। ऐसे कंपटीशन या फिर ढूंढते रहते कि कौन बड़ा है। यशाया 24:11 पद। ये देखो, ये जो दास हो जाते, गुलाम हो जाते, नशा करने में बंधन में हो जाते, वे उनको ऐसा लगता है कि हम सही है, पर क्या होता है? सड़कों में लोग दाख मधु के लिए सड़क पे तो लोग
दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, फिर चिल्लाएंगे, रोएंगे, आनंद मिट जाएगा। और उनका जो आनंद है वो मिट जाएगा। ये क्या हुआ? अरे तेरा आया रिपोर्ट। बोले क्या आया? डॉक्टर ने क्या बोला? बोले गया है, सब खत्म। बोले क्या? मत बोलिए, दुख की बात मत सुना, मेरा सब खत्म हो गया है। हाँ, तो जो लोग बहुत आनंद करते हैं, खुशी में होते हैं, एक समय होता है वे रोने लग जाते हैं कि सब बर्बाद हो गया, तेरा जीवन समाप्त हो गया। हबाकुक 2:15 पद। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता, चले आजा, तू भी पीने आजा, दोस्तों को भी तू भी मैं फंसाऊं, तू भी फंस जा। फिर और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तो ये देखो कितनी खराब हालत। पीने के बाद लोगों को बोले इसको पी के सुला दो, फिर तू अंदर है? बोले हाँ मैं अंदर हूं, आता हूं, तेरे हस्बैंड को पिलाता हूं पहले। ये दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नेबर्स, बाजू वाले को भी पिलाना और फिर सब लूट लेना, ये भी है। तो एक दारू, एक बंधन है, नशा बंधन है। यिर्मयाह 23:9 पद में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। मेरी सब क्यों परमेश्वर रोता है? मेरा हृदय फट गया है। क्यों? मेरी सब हड्डियां थरथराती है। क्यों? यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो। 9 पद पहला पढ़ोगे फिर से। 9 पद। भविष्यवक्ताओं ने भी चालू कर दिया, बंधन में आ गए, नशे में आ गए। और ये भी आमोस में लिखा है कि भविष्यवक्ता को भी लोगों ने पिलाया, छोड़ा ही नहीं। तो एक तरह का ये बंधन है, दूसरे को भी लोग बंधन में लेके आते हैं। और 5वां बंधन, एक पौलुस एक सुसमाचार देता था प्रतिकाम 8वां अध्याय के 23 पद में। और माफ करो, ये पत्रस सुसमाचार देने आया, पवित्र आत्मा से लोग भरपूर होने लगे। एक सिमोन जादूगर था, वो भी प्रभु मसीह में आ गया था, विश्वास करने लगा था। तब पत्रस उसको कहता है, प्रतिकाम 8 अध्याय का 23 पद, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तू कड़वाहट में पड़ा हुआ है, तू बंधन में पड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी बंधन होता है, कड़वा बोलना, कड़वा ही रखना, कड़वा स्वभाव रखना, माफी नहीं करना, ये भी एक तरह का बंधन है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 11:3 में, हे मेरे करंथ के भाई बहनों, मुझे डर है शैतान तुम्हें ऐसा बंधन में न लेके आए। अच्छा स्वभाव जो तुम्हारा है, अच्छी बात है तुम्हारे में से जो निकल रही है, ये आप त्याग दो, और जो बुरी बात है वो स्वभाव तुम्हारा हो जाए। मुझे डर रहता है। तो इंसान मसीह में आते हैं तो ये डर तो रहता है कि संसार के जैसा स्वभाव आपका न हो जाए, कड़वाहट आप में पैदा न हो जाए। आप लोगों के लिए गलत गलत सोचना, अनुमान लगाना मत करो। कई लोग अनुमान, बहुत ऊंचे लोग होते हैं, अनुमान हर वक्त अनुमान करते रहते। तूने मेरे सामने देखा तो तूने स्माइल दी, तो मेरे को भी दिल आया। अनुमान काय को लगाते हो? हर वक्त पवित्र आत्मा पाए बिना लोग अनुमान लगाते रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। अनुमान कभी मत लगाओ, इसने फेंका, इसने बोला, इसने सुना, ये अनुमान मत करो। बोलो मैं बेवकूफ हूं, मैं इंसान को पहचान नहीं सकता हूं, तो अनुमान काय को करते हो? परमेश्वर को जानो। आमीन। किसी के बारे में कुछ मत सोचो। तो ये एक है, आपका स्वभाव खराब हो जाता है, ऐसा एक बंधन होता है। यहाँ पे पत्रस ने कहा, सिमोन तू कड़वाहट के बंधन में है। क्या लिखा है 8:23, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में कड़वाहट और अधर्म के बंधन में और पड़ा है। धर्म के बंधन में फंसा हुआ है। हर वक्त तुझे गलती सो जाती है। हमने लोगों पे हाथ रखते थे, लोग पवित्र आत्मा पाते थे, और सिमोन तेरी सोच ही गलत है, अधर्म सोच है तेरी। तूने क्यों सोचा ऐसे कि पैसे मुझे देगे? तूने मुझे पहचाना क्या? पैसे से मैं खरीद जाऊंगा? तुझे ऐसा लगा कि पैसे दे दूंगा पत्रस को और पत्रस तुझे अधिकार देगा? गलत सोच है तेरी।
मेरे लिए अनुमान मत लगाया कर, गलत गलत मत अनुमान लगाया कर। तो लोग बंधन में है, ऐसे बंधन में होते सबके लिए, जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए कड़वास, दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बोलेंगे लोग? दुनिया के लोग बहुत अच्छे, मसीह के लोग बेकार। तो आपको जो है वो गलत है, आप बंधन में हो। जिसको अच्छा बोलना है उसको आप अच्छा नहीं बोलते, जिसको बुरा बोलना है उसको आप अच्छा बोलते हो। और एक गंदा बंधन है औरतों का बंधन। देखो क्या लिखा है, अरे खोलो क्या लिखा है, नीति सभा उपदेशक 7वां अध्याय 26वां पद। कई लोग बंधन में ऐसे होते, खूबसूरती पे मरते हैं, बालों पे मरते हैं, होठों पे मरते हैं, आंखों पे मरते हैं। क्या लिखा है? और मैंने मृत्यु से भी अधिक, मैंने एक मृत्यु से भी अधिक दुख देखा, दुखदाई एक वस्तु पाई। बड़ा दुख। देखो मौत का दुख पता है, जान जाना, जान चले जाना, जान बहुत अच्छी चीज है, पर वो चली जानी वो बहुत दुख की बात है। बोले जान गई? बोले हाँ जान यहां से भी गई। बोले यार लेट हो गया, जल्दी जाओ, पहुंचने पे है, जान जा रही है कन्या को लेने के लिए। क्या लिखा है? एक मैंने बड़ी दुख की बात देखी, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है। स्त्री की बात, इसको फंसाना, बस फंदा, और जो उसके फंदे में फंस जाता है, और जिसकी हाथ हथकड़ियां है, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है। यदि वो परमेश्वर उस पर प्रसन्न है, वो इंसान पर, वही उससे बचेगा। वही बच जाएगा, बाकी तो फंस जाएगा। तो कौन फंस जाएगा? तो ये फंसना है, बोलते ना हंसी तो फंसी है ना, ये फंसना है। इंसान वो औरतों भी चंगुल में आ जाता है, किसी ने स्माइल दे दी, किसी ने लिपस्टिक लगा दी, तो फंस गया। तो ये भी एक बंधन है। कई लोग बंधे हुए, बोले चर्च में आओ, नहीं वो ना कहती है, हाँ पर तुम तो प्रभु ने हमें राजा बनाया है। बोले कोई बात नहीं, पर रानी ने बोला है, नहीं नहीं नहीं। ऐसे चंगुल में प्रभु के पास आना चाहते हैं, पर एक तरह का नशा है, पता नहीं क्या होगा उनका मुझे। पर औरत का एक बंधन होता है, आपको चूड़िया पहना देता है। देखो सुलेमान आजाद आदमी, सुलेमान का अर्थ ही होता है क्या? शांति वाला। उसकी शांति चली गई है, बहुत दुख की बात है। बोले फिर बोला उससे बेहतर मैं अपने धावे पे बैठूं। क्यों? बोले क्या है? बोले सुलेमान शांति नहीं। बोले नहीं कचकच हो रही है। तो बोले जाओ ऊपे। उसने खुद लिखा कि कचकच करना स्त्री करता घास ना खोना मरे सारू छे। अच्छा वहां पे। तो बोले तू शांति नहीं? बोले चली गई। किसको लेके आया? पहला राजा 11 अध्याय 2 पद, 1000 को लेके आया। तो कहां से तू छूटेगा भाई? क्या लिखा है 2 पद? वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था। इजराइल को प्रभु ने चिप चिपी बोलते चबा चबा के बोला था, तुम उनके मध्य में न जाना, उनके पास मत जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में और आने उनको पाए। लेके मत आना घर पे। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। निसंदेह फेर देंगे। तू चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, तुझे फेर देंगे। एक ही सेकंड लगेगी, तुझे घुमाने में देर न लगेगी। तू सुलेमान समान ज्ञानी भी क्यों ना होगा, पर प्रभु ने कहा तेरा मन फेर देंगे और तू फिर जाएगा। क्या लिखा है? और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो और गया। यही बात हो गई। सुलेमान प्यार में पड़ा, प्रीति में पड़ा, उसके 700 रानियां और फिर 300 700 रानियां लेके आया, और 300 रखेलियां हो गई हैं, हो गई थी। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। रोज बातें बातें बातें, सुनो ना कहते हो, सुनो ना सुनो ना। अरे क्या हो गया? चौथे पद में क्या हुआ? बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। अब ताकत चली गई। पहले तो नो 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 टू सिन, नो नो नहीं करूंगा, नहीं तुझे करना कर, मेरे मंदिर में आओ, नहीं मंदिर में, मेरे पुजारी को मानो, नहीं मानना है। अब भी बुढ़ा हो गया। रोज रोज 1000 पत्नी, रोज बातें कर 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 के ज्ञानी इंसान का दिमाग बिगाड़ दिया। चौथे पद में क्या लिखा है? अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, जब बुढ़ा हो गया, फाइटिंग करते करते, औरतों के साथ लड़ते लड़ते बुढ़ा हो गया, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये सब स्त्रियों ने इकट्ठा होकर बोला था इसको तो फंसाना है। सब स्त्रियों ने, फिर से पढ़ो
चौथा पद। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन गुम अपने गुम 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 उसका मन को बहका दिया। बोले मैं तो झुकूंगा नहीं, उसको देखूंगा नहीं। बोले क्या देखता है? अभी मैं देखता हूं बाल। अभी क्या देखता है? अभी अभी तो मैं जवान हूं। अभी क्या देखता है? दागोन। झुक, यहां पे भी झुक। देखो कितने देवता के नाम लिखे। पांचवा पद। सुलेमान तो सिदोनियों की आस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। देखो अभी वो देवता हो गए, उसके वो देवता हो गए, अभी 33 करोड़ देवता देवी सबको मानने लग गया। बंधन में, औरत के बंधन में ये होता है। आठवां पद। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए सब विजाति स्त्रियों के वजह से जो अपने अपने देवताओं को धूप वो लोग वहां पे जो करती थी, जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। सबने ऐसा ही किया। भाई तुम भी आओ ना, थोड़ा यहाँ पे खड़े हो जाओ ना राजा। नौवां पद। इसीलिए यहोवा सुलेमान पर गुस्सा हो गया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। आमेन। क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि तू फंस गया बंधन में। तो औरतों के बंधन में, चंगुल में लोग आ जाते हैं। उसकी बातें में, उसके देखने पर आप दीवाने जाते हो। आप गए, आंखें फोड़ डालो, मत देखो, उसको देखने दो, आप मत देखो। आमेन। आपको चंगुल में फंसना नहीं है। बोलो मुझे बंधना ही नहीं है, मुझे कोई बांध नहीं सकता है। न बीमारी, बोलो ना, न पाप, न इंसान, न औरत, न पाप का स्वभाव, मौत का डर मुझे नहीं बांधेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और एक अंतिम बात, सातवीं बात, इंसान बंधन में हो जाता है। उत्पत्ति 15:14 में लिखा है, अब्राहम तूने गलती करी, अब क्या होगा? अब तू ही नहीं, तेरा जो परिवार, सारा खानदान, पूरे सब लोग जो होंगे, सब देशों में गुलाम हो जाओगे। आप बिक जाते हो, आप बर्बाद हो जाते हो जब आप कोई भी बंधन में आते हो। 15:14 में लिखा है, जिस देश के वे दास होंगे वे तो सारे देश के दास हो जाएंगे, उसको मैं दंड दूंगा, उनको मैं दंड दूंगा। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। प्रभु वो कहता है मैं इनको छुड़ा ही लाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक तरह का एक बंधन होता है, देश का बंधन। देश कहता है वैसा वेश करना पड़ता है, देश कहता है वैसे आपको खड़ा होना पड़ता है, देश कहता है वैसा आपको बोलना होता है, देश कहता है वैसा आपको चलना होता है। क्यों? आप ऐसे बंधन में हो जाते हो। यहोशुआ 24:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात दासत्व के घर से, अर्थात मिस्र से, मिस्र देश से निकाल ले आया। हमें तो एक ऐसे देश होते जहां पे आप गुलाम हो जाते हो। तो हमें बंधना नहीं है। हमें हमारे प्रभु के जो कायदे, प्यार का जो नियम है, वो अनुसार हमें चलना है। हमें कई सारी बातें हैं स्वतंत्र के लिए, पर ये पहली बात मैंने जो समझा है कि हम कई बातों के बंधन में हो जाते, पर प्रभु ही है जो हमें छुड़ाता है। प्रभु ने कई लोगों को छुड़ाया, जब उन्होंने पुकारा तब छुड़ाया। और प्रभु ही है जो वचन देता है मैं छुड़ाऊंगा, इसीलिए वो छुड़ाता है और हमें आजाद रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंतिम बात पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 12 पद और 18 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, यदि तू किसी को छुड़ाना चाहता है, देखो जो छुड़ाने वाला है वो पहले तो आजाद होना चाहिए। जो नशा करता है वो कहेगा कि मैं तेरा नशा छुड़वा दूंगा, तो बोलना गलत, तेरा बंधन में नहीं आना है। 15 अध्याय 12 पद, यदि तू अपने हिब्रू भाई को छुड़ाए या अपनी हिब्रू बहन को छुड़ाए, यदि तेरा कोई बंधु भाई है, अर्थात कोई इब्री या हिब्री भाई या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष
तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने उसको देना। जाने दे। 18 पद, ऐसे मत जान देना, उसको कुछ देना और जाने देना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, हाँ। तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। आमीन। जाने देना। तो हम यदि किसी को छुड़ाना चाहते तो ये हमारे चर्च का हो जाए, ये हमारा घर का हो जाए, ये हमारे माए रह जाए और हम उस पर अधिकार चलाए, ऐसा सोचना इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को समाचार देते तो हमें ये नहीं कहना ये मेरा है, ये प्रभु का है, ये बात कहना है। आमीन। कई बार लोग छुड़ाते हैं, बोले मैं छुड़ा दूंगा, फिर हमारे यहाँ आना पड़ेगा, मैं प्रार्थना कर दूंगा, फिर हमारे यहाँ आना पड़ेगा। तो ये सारी गलत सोच है और लोग उसके फायदे उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलता है, कोई इंसान की ताकत नहीं है जो छुड़ा पाए। तो जो सारे 7 बंधन देखे, सारे 7 बंधनों में से सिर्फ यीशु छुड़ाता है, और वो जब छुड़ाता है तो वो चाहता है कि इंसान अब खुद कन्फेस करे, कबूल करे, उसे यीशु को प्रभु मानना चाहता है तो वो मान ले, उसके पीछे चलना चाहता है तो चलने लगे। कई लोग यीशु के पीछे चलना चाहते थे, प्रभु ने उनको कहा देखो आपको यदि आना है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता हूं, यदि आप आओगे, देखो मेरा तो जाना रहना ठिकाना कोई ठिकाना नहीं है, मैं चाहूं वहां जाऊंगा, आप मेरे पीछे होना चलते हो तो चलना चाहते हो तो आपको खुद का इनकार करना पड़ेगा। मेरे पीछे आना चाहते हो तो आपको कुछ सोचना नहीं है, मुझे प्रभु मानते हो तो मेरी बात आपको आज्ञा माननी होगी, तो ही आप मेरे पीछे आ सकते हो। यदि आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं। तो यीशु ने जिसको छुड़ाया वे सारे चेले नहीं हो गए। प्रभु ने इस्राएल में इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी 120 ही थे जो प्रभु यीशु के बन गए। आमीन। तो हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को दास नहीं बनाना है। हम आजाद हो गए, हमें उनको आजाद करके छोड़ना है। यदि वे चाहे कि मुझे और आपके साथ रहना है तो बोले इसको साथ कान को कुचवा दो, उसको सदा हर वक्त रखो। आमीन। तो इब्रानी को लोगों को ये सिखाया था, इज़राइल लोगों को ये सुनाया था कि आपके वहां जो दास है उसको बांध के नहीं रखना है, 7वें साल में इसको छोड़ना है, या फिर उसे भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजना है, उसको छोड़ देना है। बोले इतना तूने बारी मजूरी करी, चले जा तू। और यदि वो रहना चाहता है तो ठीक है। आमीन। तो जबरदस्ती नहीं करना, ये बाइबल का नियम है, और तभी हम छुड़ा सकते हैं। और वो उसे भी आजादी लगती है, जब वो छूट जाता है उसे चर्च में आजादी लगती है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वो उसको अनुभव होता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप हंस सकते हो क्योंकि आपको आजादी है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग ऐसा है तो वो आजादी नहीं है, हम खुश है मसीह में। आमीन। प्रभु ने छुड़ाया है, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद आज के वचन के लिए। जो सारे बंधन संसार में है, कोई औरत का बंधन में, कोई नशे के बंधन में है, कोई इंसानों के बंधन में है, कोई डर के मारे पूरा जीवन डर करके जीता है, बंधन में है, कोई पाप के बंधन में, आज्ञा के अनुसार चल ही नहीं पाता है, जो बाइबल में लिखा है वो अनुसार वो कर ही नहीं सकता है, वैसे बंधन में है। कई लोग बीमारी के जकड़े हुए बंधन में है, वे छूटना चाहते, एक नहीं तो दूसरी बीमारी, दूसरी तीसरी बीमारी आती रहती है, बंधन में है। कई लोग हाँ प्रभु इंसानों के बंधन में है, पास्टर, पापा, सेवक, नबी, प्रबोधक मान लिया और फंस चुके हैं। प्रभु हमें आजादी आपने दी है, धन्यवाद। हम चुन सकते हैं, सोच सकते हैं, और प्रभु हम आपको अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते, इनकार कर सकते हैं, ये सब आपने आजादी दी है, धन्यवाद। पर हम प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपकी सच्चाई के लिए धन्यवाद। आपने अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं अपने गुलाम नहीं बनाया, और अपने अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें मेरा दोस्त, यार, मित्र कहता हूं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें बड़ा सम्मान दिया है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छुड़ाया है। जो सारे मेरे भाई बहन सुनते हैं, जुड़े हुए बंधन में यदि है, डर के बंधन में, पाप के बंधन में, नशा के बंधन में, हाँ ऐसे कोई भी बात में बंधन में है, यीशु मसीह के नाम में मुक्ति पाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, यीशु प्रभु के नाम में आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए, जो सारा बंधन है टूट जाए।
आज यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, हर एक आजादी का अनुभव करे और खुशी से अपने आप को यीशु मसीह आपके हवाले दे दे। और प्रभु आपका सामर्थ को अनुभव करे, आपके जीवन को अनुभव करे। हाँ प्रभु, आपकी सच्चाई का अनुभव करे, कभी भी आपके दुश्मन न हो, सच्चाई के विरुद्ध न करे, पर प्रभु आपसे प्यार करते रहे। हर एक मेरे भाई बहनों को छुड़ाओ जो सुनते हैं, जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम में हर एक मुक्त रहे, आजाद रहे और जान ले कि संसार में लोग बंधन बांधने के लिए आते हैं, बीमारियां बांधने के लिए आती है, डर बांधने के लिए आता है। सारे लोग सावधान हो जाए और फंसे नहीं, मेरे भाई बहन फंसे नहीं, आजाद रहे और प्रभु आपसे प्यार करते रहे और आपकी सेवकाई के लिए हर एक तैयार हो जाए। यीशु मसीह के नाम में विनती है, हर एक को सहाय करो। आमीन आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, आप भी प्रभु हमें क्षमा करो, और तू परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे। विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम सब कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू। Shalom.